बादशाह अकबर की बात सुनाती हूँ। बीरबल का नाम तो आप जानते हैं, बहुत विद्वान थे वह। अकबर के साथ रहते थे। स्वयं तो ईश्वर को याद करते ही थे, कई बार बादशाह को भी कहते थे, ईश्वर को याद करो। एक दिन बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, तुम जो कहते हो ईश्वर को याद करूं, तो बताओ कि ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे दर्शन हो सकते हैं, और वह क्या करता है। एक साथ 3 प्रश्न पूछ लिए उसने, तीनों बहुत कठिन। बीरबल चिंता में डूब गया। बोला, 7 दिनों का अवकाश दो, आपके सवालों का उत्तर 7वें दिन दूंगा। परंतु उत्तर देना कहाँ सरल है। 6 दिन बीत गए, बीरबल को उत्तर नहीं सूझा। 7वें दिन चिंता में डूबा बैठा था। तभी उसके नन्हे बेटे ने आकर कहा, पिताजी, आप चिंता में क्यों हैं। बीरबल ने कहा, बादशाह ने 3 प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर नहीं मिलता। प्रश्न वही बता दिए उसको। नन्हा सा बालक बोला, वाह, इतनी सी बात की चिंता है, आपको इनके उत्तर तो मैं बता सकता हूँ। बीरबल ने कहा, बताओ। बेटे ने कहा, आपको नहीं, बादशाह को बताऊंगा, मुझे उनके पास ले चलो। बीरबल अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। बोला, श्रीमन, आपके सवालों का उत्तर यह नन्हा बालक देगा। बादशाह ने आश्चर्य से बालक की ओर देखा। बोले, इतने कठिन प्रश्न और उत्तर देगा यह बालक। फिर बोले, अच्छा बच्चे, बताओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या है। बालक ने कहा, बादशाह, तुम भारत में नए आए हो, भारत की संस्कृति को जानते नहीं। भारत की संस्कृति यह है कि जब कोई आदमी मिलने के लिए आए तो पहले उसे खिला पिलाकर उसका सत्कार करो, बाद में उससे बात करो। एकदम से उत्तर पूछने का रिवाज भारत का नहीं है। बादशाह ने झेप कर कहा, अच्छा बोलो, तुम क्या खाओगे। बच्चे ने कहा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मुझे दूध ही अच्छा लगता है। बादशाह ने कटोरे में दूध मंगवाया। दूध आ गया। बच्चे को देकर कहा, पियो बच्चे। बालक ने कटोरे को लेकर उसके अंदर झांका, इधर उधर से उसको देखा, फिर अंगुली डालकर उसमें कोई वस्तु ढूंढने लगा। बादशाह ने कहा, यह क्या करते हो बालक, दूध को पीते क्यों नहीं। बच्चे ने कहा, बादशाह, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, परंतु इस दूध में तो मक्खन दिखाई नहीं देता। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम अभी बच्चे हो, अरे मक्खन इसके अंदर अवश्य है। उसे देखना है तो दूध को दही में डालकर जमाना पड़ता है। दही बन जाए तो इसमें मथनी डालकर मतना पड़ता है, बिलोना पड़ता है। जब बहुत ज़ोर से बिलोया जाता है तब मक्खन ऊपर आता है। बच्चे ने कहा, तो सुनो बादशाह, तुम्हारे पहले 2 सवालों का जवाब यही है, ईश्वर है सब जगह, इस संसार के कण कण में रहता है वह, परंतु उसके दर्शन तब होते हैं जब मन को ओम के जाप का दही डालकर जमाया जाता है, फिर धारणा, ध्यान और समाधि की मथनी से बिलोया जाता है। तब भक्त अपने हृदय में भगवान को अपने समक्ष देखता है, स्पष्ट रूप से देखता है। तब भगवान के दर्शन होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। बादशाह ने कहा, वहाँ रे बालक, मेरे देव प्रश्नों का तो उत्तर दिया तुमने, मेरा संदेह दूर हो गया। अब बताओ, ये ईश्वर क्या करता है। बच्चे ने कहा, यह बात गुरु बनकर पूछते हो या शिष्य बनकर। बादशाह ने कहा, गुरु बनकर कोई नहीं पूछता, मैं शिष्य बनकर पूछता हूँ। बच्चे ने कहा, अद्भुत शिष्य हो तुम, गुरु तो नीचे पृथ्वी पर खड़ा है और तुम ऊपर तख्त पर विराजमान हो। बादशाह लज्जित होकर जल्दी से नीचे उतर आया, बच्चे को तख्त पर बैठा दिया, हाथ जोड़कर बोला, अब बताओ, ईश्वर क्या करता है। बच्चे ने हंसकर कहा, यही करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। और यह खेल क्या हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को बम्बई की गलियों में खाक छानते हुए देखा है। उन लोगों को जो कुछ वर्ष पूर्व जेलों में बंदी थे, ताज और तख्त संभालते शासन करते देखा है। उस भगवान की महिमा महान है, कौन उसका वर्णन कर सकता है।
जब सब लोग छोड़ जाते हैं, जब सभी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, तब भी वह मनुष्य के साथ रहता है, तब भी उसकी रक्षा करता है।